हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार जांगीर सेंट एसएन स्कूल अजीतगढ़ से। आज आपको चैप्टर फर्स्ट में इंग्लिश, हिंदी एंड रोमन काउंटिंग की जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उस टाइप के हम क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे, जिससे आप एक्सरसाइज को आप इजीली आप नोटबुक में कर पाओगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। कैसे? बढ़ते हुए क्रम में, यानी हमें कैसे चलना है? छोटे से बड़े नंबर की तरफ चलना है। तो सबसे छोटा नंबर देखो आप, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनमें से हमें बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन्हें चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमने अभी पता किया क्या है? बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो हम सबसे इसमें देखेंगे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है इसमें। तो सबसे स्मॉल नंबर, आपने काउंटिंग सीख रखी है तो आप इजीली बता पाओगे कि सबसे जो स्मॉल नंबर है वो कौन सा है। देखो यहाँ पर है 46, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको आगे कर रहे हैं 46। 46 के जस्ट बाद, 46 के बाद में कौन सा आता है काउंटिंग में? तो हम देखेंगे 46 के बाद में आता है 57। तो हम इसके बाद में लिखेंगे 57। अब 57 के बाद में कौन सा नंबर आ रहा है? तो 57 के बाद में नंबर आता है 62। 62 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 62 के बाद में नंबर आता है 63। तो ये हो गया 63। अब 63 के बाद में 63 से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है? 64। तो ऐसे आप कोई भी, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ आता है अगर आपकी एक्सरसाइज में कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आपको चलना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में चलना है आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब है सेकंड, इसी का जो सेकंड है इसको भी आप असेंडिंग ऑर्डर में करो। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें? सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर? 3। सबसे स्मॉल नंबर क्या है? 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब 3 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? तो आप देखोगे यहां पर आता है 28 का नंबर आता है, तो हम लिखेंगे 28। 28 के बाद में देखो 3 हो गया, 28 हो गया। अब 28 के बाद में काउंटिंग में कौन सा आता है? 87 आता है। 87 जब हम काउंटिंग बोलेंगे 28 से आगे की जब काउंटिंग बोलेंगे तो सबसे पहले 99 और 110 में से पहले आएगा 87। अब 87 के बाद में क्या आएगा? 99। और सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है? 110। तो देखो हमने क्या किया है? छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, यानी स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है और हमें ग्रेटर नंबर की तरफ चलना है। अब इसका एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, यहाँ पे क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता क्रम या घटते क्रम में हम इसको लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए क्या होगा? अब चलना है हमें बड़े से छोटे की तरफ। घटता क्रम कैसे? बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा, ऐसे आपको घटते क्रम में चलना है। और उसमें कैसा था? छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे आपको बढ़ते हुए क्रम में चलना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है 88, 99, 77, 111। अब आप बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हम कैसे कर रहे हैं? डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 111। 111 के बाद में इससे छोटा कौन सा है? तो आप देखोगे 99। यानी आप रिवर्स जब काउंटिंग करते हो ना, आप रिवर्स काउंटिंग करके देख लो। 111 बोलोगे, फिर 110, 109, 108, ऐसे करते करते नंबर आएगा 98 का। 99 के बाद में 98 नहीं, 99। 99 के बाद में नंबर आता है 88। अब 88 से छोटा कौन सा है? 77। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगर आपको इस टाइप से नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करें, जब डिसेंडिंग की बात आएगी तो आप रिवर्स काउंटिंग, अगर आपने किसी एक नोटबुक के किसी पेज पे अगर आपने रिवर्स काउंटिंग लिख रखी है तो आप इजीली कर पाओगे। आप रिवर्स काउंटिंग में देखोगे, जैसे हमने रिवर्स काउंटिंग ऐसे लिखी 111, 110, 109, 108,
तो आप देख पाओगे कि 100 के बाद में कौन सा नंबर आता है, तो आप देखोगे फिर 99, फिर 88 ऐसे। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड। 227, 312, 195, 416। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 416। कौन सा नंबर है, 416। अब देखो 416 से छोटा नंबर कौन सा है, 312। 312 ये 400 है, ये 300, ये इससे छोटा हो गया। अब 300 से छोटा 200, 227। और 227 से फिर छोटा कौन सा हो गया, 190। या आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा देखना है। किसी भी नंबर के बारे में अगर आपको देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, अगर आप काउंटिंग नहीं लिख पा रहे हो तो आप क्या करो कि लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ से जो फर्स्ट डिजिट है वो देखते जाओ आप। तो आप देखोगे फर्स्ट डिजिट इसका 4 सबसे बड़ा है, फिर 4 के बाद में नंबर आता है 3 का, फिर आता है 2 का और फिर 1 का। तो ऐसे हमने लिखा है। ऐसे ही हमने इसमें भी लिखा, देखो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट था वो कौन सा था, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 8 है और इसका 11 मानो आप, क्योंकि हम 2-2 डिजिट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। सबसे पहले 11 वाला नंबर आ जाएगा, फिर 9 वाला, फिर 8 वाला, फिर 7 वाला। तो ऐसे आपके पास अगर एक्सरसाइज में इस टाइप का कोई क्वेश्चन है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप इजीली कर पाओगे। असेंडिंग ऑर्डर में आपको छोटे से बड़े की तरफ चलना है और डिसेंडिंग में बड़े नंबर से छोटे की तरफ चलना है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट इन इंग्लिश। अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए आएंगे, हिंदी में आपके पास लिखा हुआ आएगा और उससे हमें इंग्लिश में लिखना है। तो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, राइट इन इंग्लिश। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है। हिंदी में लिखा हुआ है और उसे इंग्लिश में लिखना है। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने इंग्लिश, हिंदी एंड रोमन काउंटिंग जो सीखी है और जिनके वीडियो हमने पहले आपको ग्रुप में डाल दिए हैं, तो आप उनमें देख के आप इजीली इनको लिख सकते हो। जैसे ये क्या है, 179। तो आपने जो नोटबुक में राइट कर रखा है उसमें देख के आप इसको इजीली लिख सकते हो। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, आपको इसके लिए घर पे डेली प्रैक्टिस करनी होगी काउंटिंग की, हिंदी में, इंग्लिश में एंड रोमन नंबर्स में। तो हम लिख रहे हैं 179। तो 179 को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, पहले तो देखो हम इसको डिजिट में लिखते हैं। तो 179 क्या होंगे, 179। ये तो इसका हो गया अंक में। अभी जब इसको लिख रहे हैं किसमें, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 179। फिर भी अगर आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है 179 की जगह कुछ और लिखा हुआ आता है, तो आप वो जो प्रीवियस जो वीडियो है अपने काउंटिंग वाले, उनमें से देख के आप इजीली कोई भी नंबर है उसको आप लिख लीजिएगा आप नोटबुक में। सेकंड जो है वो है 69। 69 को हम कैसे लिखेंगे, देखो डिजिट्स में तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 6 9, और इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखो SIXTY 60 NINE 69। इसके बाद में है 581। तो 581, और इसको इंग्लिश में लिखेंगे 581 581। तो इस टाइप से आप क्या है कि आपके पास अगर हिंदी में दिया हुआ है तो आप उसको इंग्लिश में आप इजीली लिख पाओगे। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसे हमने लिया 21, तो 21 को इंग्लिश में डिजिट्स में कैसे लिखेंगे, 21, और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, TWEN TY 20 ONE 21। तो हिंदी में जो भी लिखा हुआ आएगा काउंटिंग, आप उसको इंग्लिश में आपको कैसे लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो इसके लिए आप किससे हेल्प ले सकते हैं, जो अपनी पिछली वीडियो जो डले हैं उनमें से आप हेल्प ले सकते हो। अब इसके बाद में देखो, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है इसी टाइप का,
उसमें लिखा हुआ आता है राइट इन हिंदी। अब आपको क्या लिखना है, हिंदी में लिखना है। इंग्लिश में दिया हुआ आएगा और उसे हिंदी में लिखना है, या डिजिट्स में दिया हुआ आ सकता है। तो हमने दिया 71। अब 71 को आपको क्या लिखना है, हिंदी में लिखना है। तो 71 को हिंदी में क्या लिखते हैं, 71, 71, 71। इसके बाद में अगर लिख दिया 59, 59, 59, 59, 59 को डिजिट्स में 59 लिखेंगे और हिंदी में लिखते हैं 59। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 27, ये क्या है 27। अब 27 को हिंदी में बोलते हैं हम 27। काउंटिंग का जितना इंग्लिश में जितना काउंटिंग का रोल है उतना ही आपको हिंदी में भी उतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है काउंटिंग के लिए। क्योंकि अपनी डेली लाइफ में क्या है कि हिंदी में काउंटिंग की अपने को जरूरत पड़ती है, तो ये आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंग्लिश मीडियम में शुरू से पढ़ रहे हैं और अचानक से जब 8, 9, 10 में पहुंच गए और फिर कभी आपको अचानक से बोलना पड़े हिंदी में, किसी काउंटिंग को आपको हिंदी में बोलना पड़े, तो आप नहीं बोल पाओगे और आपको काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हिंदी में भी साथ साथ ही चलते रहना है। एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 36 से क्या होगा 36, 36 को हम लिखते हैं 36। ये तो हो गया हमारा काउंटिंग को हिंदी और इंग्लिश में राइट करना। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट नंबर्स फॉर गिवन रोमन न्यूमेरल्स, यानी रोमन नंबर्स दे रखे हैं और हमें इनका नंबर्स लिखना है, क्या नंबर है, काउंटिंग में इनको क्या बोलते हैं रोमन नंबर्स को। तो ये भी आप जो पिछले वीडियो है उनमें से देख के आप इनको आप इजीली लिख सकते हो, या अगर आपने होमवर्क में लिख रखा है तो उसमें से आप इसको लिखो देख के। तो देखो एल का मतलब क्या होता है 50, एल का मतलब क्या होता है 50, एक्स का मतलब 10, इस एक्स का 10, फिर इस एक्स का 10 और v का 5। आपको जब रोमन नंबर्स के हमने रूल बताए थे, रोमन नंबर्स के जो रूल बताए थे उसमें क्या था कि कोई भी स्मॉलर वैल्यू है अगर ग्रेटर से पहले है तो वो क्या होगा उसमें ऐड, तो आप ऐड करते जाओ 50, 10, 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80 और 80 और 5 85। तो हमारा ये वाला जो है इसका क्या लिखेंगे हम 85। अब आ जाओ इसमें देखो x का मतलब क्या होता है 10, इस x का 10 और ये भी 10, तो क्या होगा 10, 10, 20 और 10 30, तो इसको हम क्या लिखेंगे 30। अब ये है XCI, तो देखो x का मतलब 10, C का मतलब 100 और I का मतलब 1। जब हमने रोमन नंबर्स के रूल पढ़े तो उसमें यह भी पढ़ा था कि कोई भी अगर स्मॉलर वैल्यू है किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में हो यानी बाईं तरफ हो तो क्या होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 100 में से जब 10 माइनस हुआ तो क्या हुआ 90, और 90 में हम क्या ऐड करेंगे 1, तो क्या हो गया 91। और भी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल 4 हम लिखते हैं, ले रहे हैं LV1। तो अब इसको क्या लिखेंगे, L क्या है 50, V क्या है 5 और I क्या है 1, क्या हो गया 55 और 1 56। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे कि रोमन नंबर्स को आपको किसमें लिखना है, काउंटिंग में या नंबर्स में, तो आप लिख दोगे। और अगर नंबर्स दे दिए जाएं और आपको उसको किसमें चेंज करना है, काउंटिंग में, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि रोमन नंबर्स दे दिया जाए और आपको उसको किसमें चेंज करना है, काउंटिंग में। तो हम ऐसा भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं उसका, जैसे क्वेश्चन लिया हमने 67, हम 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए बी हम लिख रहे हैं 54, सी लिख रहे हैं हम 45 एंड डी लिख रहे हैं हम 93। अब देखो 67 को लिखना है, तो 67 को हम कैसे लिखेंगे, 60 क्या होता है, सबसे पहले L लिखेंगे, 50
10 60 और फिर 7, तो 57। हमने काउंटिंग में भी ऐसे ही सीखा था कि 67 को LXV11, ये तो क्या हो गया 7, ये 10 और ये 50, तो क्या हो गया 50 10 60 और 67। यहां पे क्या लिखना है, L को 50 और 4 को क्या लिखेंगे, 4 को I और B, तो ये क्या हो गया 54। अब हमारे पास 45, तो 45 को क्या लिखेंगे, देखो 45 के लिए हमने क्या सीखा था कि XL, अब X तो है 10, L क्या है 50, बड़े नंबर से पहले, बड़े वैल्यू से पहले क्या है स्मॉलर वैल्यू है, तो वो क्या होगी माइनस, 50 में से 10 माइनस हुआ कितना हो गया 40, और यहाँ पे कितना लिखना है 45, तो ये हो गया XLV। अब है 93, 93 को भी हमें ऐसे लिखना होगा XC, और देखो ये C क्या है 100, X क्या है 10, तो 100 बड़ी वैल्यू से पहले छोटी वैल्यू है तो क्या करेंगे माइनस, 100 में से 10 माइनस किया 90, और ये क्या हो गया 3, तो ये क्या हो गया 93। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सरसाइज में जो भी है वो सारे आपको करने हैं। इसके अलावा जो भी अगर एक्सरसाइज में से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपको इस YouTube के जो वीडियो के साथ आपको शेयर कर दी जाएंगी कि ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।